गांव में रहने वाली भोली सी लड़की संध्या के लिए आज एक रिश्ता आया था। लड़का उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन संध्या का सीधा सा जवाब बस शादी के लिए मना थी, जिससे उसे उसकी दादी से भी डांट पड़ी। संध्या का मानना था कि उसे पहले जॉब करनी है, जिसके लिए वो एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए हैदराबाद जा रही थी। उसकी दादी उसके हैदराबाद जाने के लिए बिल्कुल खिलाफ थी, लेकिन उसके पापा उसे वहाँ भेजने के लिए तैयार थे। फिर उसकी दादी उसे बस लड़कों से दूर रहने को बोलती है, जिसके बाद अब संध्या हैदराबाद पहुंच जाती है। उसे अपनी दोस्तों के रूम के बारे में पता नहीं था, जिससे वो गलती से एक लड़के का दरवाजा नॉक कर देती है, जिसे संध्या बस देखती ही रह गई और उसे माफी मांगकर वहां से अपने दोस्तों के रूम में चली गई। अब आज संध्या का अपने इंस्टीट्यूट में पहला दिन था, जहां अंदर उसे एक लड़का पीछे से देखे जा रहा था। क्लास के बाद वो संध्या से बात करने की कोशिश भी करता है और उसके अगले दिन तो वो संध्या का नंबर ही मांगने लगा, लेकिन संध्या ने उसे नहीं दिया। घर को जाते हुए संध्या उस लड़के को ही देखती रहती थी। उसकी दोस्त उसे उस लड़के से इंट्रोड्यूस करवाती है। उसका नाम माधव था और दूसरी तरफ इंस्टीट्यूट का वो लड़का संध्या के पीछे बुरी तरह से पड़ा हुआ था, लेकिन संध्या उसे हर बार टाल देती थी। फ्लैट पर थी तो उसे फिर से उस लड़के की कॉल आती है, जिसके बारे में वो अपनी रूममेट्स को भी बताती है। वो उसकी कॉल उठाती है, मगर उसकी दोस्त उसे कॉल काटने को बोलती है। उसकी दोस्त उसे माधव की मदद लेने को बोलती है। माधव वही लड़का जिसके पास संध्या गलती से चली गई थी और जिसे संध्या हर दिन देखती रहती है। फिर अगले दिन संध्या को जब वो मिला तो संध्या उसे उस लड़के के बारे में सब कुछ बताती है और उसी टाइम संध्या को उसी लड़के की कॉल आती है, जो माधव भी सुन रहा था। और माधव की आवाज सुनकर उसने एकदम से कॉल कट कर दी। फिर इसके अगले दिन माधव संध्या को लेने उसके इंस्टीट्यूट आया था। संध्या माधव को उस लड़के को दिखाती है, जो माधव के साथ आंख तक भी नहीं मिला रहा था। और फिर इस सब के बाद संध्या की ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, जिसके लिए वो माधव को थैंक यू बोलने के लिए उसके घर फूल लेकर जाती है, जहां उन दोनों में काफी बातें भी होती हैं और दोनों साथ में फोटो भी क्लिक करते हैं। फिर इसके अगले दिन फिर से संध्या उसके रूम में एक रोमांटिक मूवी की डीवीडी लेकर पहुंच जाती है, क्योंकि माधव को रोमांटिक मूवीज पसंद थी। कल माधव ने संध्या को बताया था कि उसे रोमांटिक मूवीज पसंद है, जिससे अब संध्या उस मूवी को माधव के साथ ही देखना चाहती थी। फिर जब वो मूवी देख रहे थे तो रोमांटिक सीन आने पर माधव उसे फॉरवर्ड करने लगा, लेकिन संध्या उसे रोक देती है और वहां से जाते टाइम माधव को गले लगाकर जाती है। फिर अगले दिन इंस्टीट्यूट में संध्या के मामा आए हुए थे, जो उसे वापस घर जाने को बोलते हैं, जिसके बाद से संध्या की शक्ल उतरी हुई थी। माधव उसे मैसेज करके नीचे बुलाता है, जहां वो उसके लिए एक रोमांटिक मूवी की डीवीडी लेकर आया हुआ था, लेकिन संध्या की शक्ल उतरी हुई थी, जिसे देखकर माधव उससे पूछता भी है कि क्या हुआ है, लेकिन संध्या इसका कुछ जवाब नहीं देती, जिससे माधव को लगा कि कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी और उससे ये सब पूछने के लिए सॉरी बोलकर वहां से चला गया, जिससे संध्या को भी अच्छा नहीं लगा। और थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर माधव के रूम पहुंच गई, जहां वो माधव को सब कुछ बता देती है, जिससे माधव उसे गले लगाता है। और अब वो दोनों मूवी देख रहे थे, लेकिन इस बार पहली बार की तरह नहीं था। मूवी देखते देखते उनके बीच बहुत कुछ होता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के पास भी आने लगे थे। लेकिन कभी माधव के घर डिलीवरी वाला आ रहा था और कभी उसे उसके बॉस की कॉल आ रही थी, जिससे उनके बीच कुछ नहीं होता। लेकिन इसके बाद से वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे। संध्या को उसकी दादी ने शहर जाने से पहले वहाँ लड़कों से दूर रहने को बोला था, लेकिन वहाँ पहुंचकर पहले दिन ही उसे माधव पसंद आ गया था। और एक लड़का जो संध्या के इंस्टीट्यूट में उसके पीछे पड़ा हुआ था, उससे परेशान आकर वो माधव से इसके लिए हेल्प मांगती है, जिससे माधव उस लड़के के सामने संध्या को उसके इंस्टीट्यूट लेने जाता है। और अब संध्या की ये प्रॉब्लम भी